तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे इस ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मेरे किचन से। आलू उबालने के लिए मैंने रख दिए हैं और साथ ही मैं अपने बच्चों के लिए दलिया का सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। अक्सर मेरे बच्चे दलिया का नाश्ता सुबह करना पसंद करते हैं और साथ ही ये हेल्दी भी होती है, तो मैं इसे अक्सर ही बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने दिवाली के डीप क्लीनिंग का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और चूंकि घर में दिवाली की डीप क्लीनिंग होने वाली है, मैंने कुछ हेल्पर्स को भी बाहर से बुलाया है, इसलिए सुबह का खाना और नाश्ता मैं सुबह ही बनाकर रख लूँगी ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ दलिया में, और इसके साथ ही मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करूँगी एक बहुत ही सिंपल सी आलू के सब्जी की रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल है और बच्चों को खासकर अपने टिफ़िन में ज़रूर पसंद आती है। और यहाँ पर एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए चढ़ा दी है, क्योंकि चाय के बिना तो क्या ही सुबह की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर बच्चों के नाश्ता भी रेडी हो चुका है और मैं भी तब तक चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मैं उनका लंच रेडी करूँगी। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू छील लिए हैं और आप देख पा रहे हैं कि अगर आलू बड़े बड़े होते हैं तो मैं उन्हें कई टुकड़ों में काट लेती हूँ ताकि छोटे पीसेस हों और जल्दी से बन जाएं। और यहाँ पर मैंने कलौंजी के साथ कुछ ऐसे और भी खड़े मसाले लेकर इस आलू में छौंका लगा दिया है। आलू डालना है, नमक डालना है और सिंपली हमें थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डाल देना है। और लास्ट में थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। हरी धनिया डालने के बाद बहुत ही मस्त लगती है ये सब्जी। पराठे के साथ मैं ये सब्जी बच्चों के टिफ़िन में रख दूंगी। इधर मेरे पराठे भी तैयार हो गए हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब बारी आती है अपने नाश्ते की। तो चूंकि मुझे थोड़ी सी सूखी सब्जी खाने में दिक्कत होती है, तो मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया है और इसके बाद मैं और हस्बैंड दोनों लोग नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद शुरू होगी घर की डीप क्लीनिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, खाना नाश्ते का काम निपटाने के बाद मैंने अपना घर के सारे सामान को अरेंज करना और उन्हें अंदर रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर हम ऊपर से सफाई करेंगे तो नीचे का सामान अननेसेसरी गंदा हो ही जाता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान मैं अंदर रख पाऊँगी वो सारे सामान मैं अंदर रखने वाली हूँ। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. और फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक कि लेबर्स या फिर मेरे हेल्पर्स आएँ घर की सफाई में मेरी मदद करने के लिए, उससे पहले मैं सारा सामान अपना सही तरीके से रख लूँ। पीछे के बेडरूम वाले दोनों ही एरिया का सारा सामान मैंने इन कर दिया है। सिर्फ बेड्स पड़े हुए हैं और उन पर मैंने चादर को डाल रखा है। और इसके बाद चलिए हम बाहर की तरफ चलते हैं, अपने लॉबी एरिया में, ड्राइंग रूम में और अपने किचन की तरफ अगला स्टेप लेते हैं। And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. तो यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल के सभी एक्सेसरीज को हटाने के बाद अपनी टीवी यूनिट को कवर करने वाली हूँ, क्योंकि उस पर बहुत सारा सामान छोटा छोटा रखा हुआ है और बेकार में बहुत सारा सामान गंदा करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने टीवी यूनिट को अच्छी तरह से कवर कर दिया है ताकि मेरा सफाई का एफर्ट कम हो सके। रेगुलर बेसिस पर क्लीनिंग का काम तो चलता ही रहता है, पर डीक्लटरिंग और क्लीनिंग का अगर हम काम 6 मंथली या ईयरली वाला करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हमारे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे घर में जो फालतू की चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट हो जाती हैं, इनको हम अननोइंगली रखते चले जाते हैं कि कभी आगे वो यूज़ होंगी, तो वो सभी चीज़ें डीक्लटरिंग में बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा सारा सामान ऊपर के लोफ्ट से मैंने नीचे उतरवा लिया है, क्योंकि मेरे हेल्पर्स आ चुके हैं। इसमें मुझे मिली है एक ये नेचुरल फाइबर की एक बहुत ही पुरानी डलिया, जिसे मैं बाहर निकाल लूँगी और इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिवाली में मैं इसे एज अ डेकोरेशन यूज़ करने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं सभी बॉक्सेस में जो लोफ्ट पर रखती हूँ कुछ इस तरह से मेंशन कर देती हूँ कि किस बॉक्स में क्या रखा हुआ है, और इससे मुझे सामान को एक्सेस करने में आसान हो जाता है। किस बॉक्स में क्या रखा है थोड़ा सा मेमोरी में रहता है।
पर फिर भी हमें टाइम टू टाइम इन चीज़ों को निकाल कर देखते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें याद रहे कि कहाँ पर कौन सी सामान है और किसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए इन त्योहारों और फेस्टिवल्स का टाइम बहुत ही बेस्ट है। मुझे लगता है कि इसी वजह से फेस्टिवल्स और सफाई को एक साथ जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर सीजन्स का शिफ्ट भी होता है और साथ ही बहुत सारा सामान भी हमारा डीक्लटरिंग में फालतू का सामान बाहर हो जाता है और कुछ ऐसा काम का सामान भी निकल आता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस बॉक्स में मैं देख रही हूँ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा सा एक पीतल का बोल मिला है और साथ ही एक ब्रास का लोटा भी मिला है, एक ब्रास की ये बॉटल भी मुझे मिली है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर मुझे लगा कि मैं इनके साथ कुछ DIY करके फेस्टिवल में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मैं बाहर निकालने वाली हूँ और उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्लीनिंग के प्रोसेस। फ्रेंड्स, ऐसी ईयरली या 6 मंथली क्लीनिंग में अगर हम आउटसाइड हेल्प को ले लेते हैं तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, हमारी एनर्जी और हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है, जिसे हम दूसरी जगहों पर लगा सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा काम होता है, तो अपने आप को परेशान करने का कोई मतलब नहीं होता है। और इस केस में आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं और आपका अपना एनर्जी बचा रहता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारा काम हो चुका है और पीछे के दोनों रूम मेरे क्लीन हो गए हैं और अब आ जाता है टी टाइम। तो मैंने अपने और दोनों ही हेल्पर्स के लिए चाय बना ली है। पीछे के दोनों रूम की और लॉबी एरिया की सफाई हो चुकी है और लास्ट में मैं अपने किचन के एरिया की सफाई कराने वाली हूँ। यहाँ पर मैं अपने कैबिनेट्स और ड्रॉर्स की क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप ही करती हूँ। मैं सिर्फ जाले वगैरह छुड़ाने का काम और इसके अलावा पंखे साफ़ करना और कैबिनेट्स की ऊपर की छत को साफ़ करना, इन सारे कामों के लिए आज का दिन मैंने डिसाइड किया है। तो सारा सामान जो भी ओपन था मेरी किचन में, उसे मैंने डाइनिंग टेबल पर रखकर पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। और फ्रेंड्स, मैं अपने कैबिनेट्स के ऊपर वाले एरिया को, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उस पर बहुत सारा डस्ट और स्टिकी धूल चिपक जाती है, उस पर पेपर ज़रूर डलवा देती हूँ। इसकी वजह से बहुत सारा एफर्ट और टाइम आपका बच जाता है। तो फ्रेंड्स, 9 बजे से काम शुरू हुआ था और इस समय बज गया है दोपहर का 2। तो फ्रेंड्स, इस समय मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। ऊपर की सारी सफाई तो सुबह से ही चल रही है और फ्लोर की क्लीनिंग भी मैंने अपनी मेड से करा ली है। मैं भी नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ और इसके बाद भी हम नहीं कह सकते कि हमारा डीप क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि डीप क्लीनिंग के समय जो हमने सामान अपनी जगह से हटाया था, किचन का सामान हटाया था, बेडशीट्स हटाई थी, जब तक हम उन सभी चीज़ों को जगह पर नहीं रख देते हैं, हमें रेस्ट करने तक की जगह नहीं है। तो चलिए मैं अपना सारा सामान जगह पर लगा लेती हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलेगी दिवाली की क्लीनिंग करने के लिए। और दिवाली के डेकोरेशन के लिए अगर आप कुछ इजी DIYs को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और उन वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।